पिछले क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में चर्चा किए थे और विभाजन सूत्र से संबंधित प्रश्नों का हल करने का प्रयास किए थे, है ना। तो आज जो है एक्सरसाइज 7.2 में कुछ प्रश्नों का हल हो चुका था, उसी में जो कुछ थोड़ा सा बाकी है उसको आज हल करना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन हो चुका था, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखना है। 6ठा नंबर क्वेश्चन में जो है समांतर चतुर्भुज का शीर्ष दे दिया है और समांतर चतुर्भुज का 4 शीर्ष दे दिया है और कहता है इसमें x और y का मान ज्ञात करने का है। तो क्वेश्चन है, यदि बिंदु 1,2 4,y x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। तो क्रम बोल रहा है यही क्रम होना चाहिए। जैसे ध्यान से देखेगा, बिंदु दिया है क्या, बिंदु दिया है 1,2 4,y x, 6 और दिया है 3,5 और दिया 3,5। ये 4 शीर्ष दिया हुआ है और कहता है इसी क्रम में, मतलब क्रम नहीं होना चाहिए चेंज, इसी क्रम में होना चाहिए। तो मान लिए कि ये एक भुजा ए है, ये शीर्ष ए है, तो ये बी है, ये सी है और ये डी है। हम यहाँ दिखाते हैं समांतर चतुर्भुज। ये समांतर चतुर्भुज है। कहने का मतलब है कि ये इसी क्रम में ये शीर्ष होना चाहिए। मान लिए कि ये 1,2 ये शीर्ष है, तो इस क्रम में यहाँ पर मान लिए ये बी है 4,y है, शीर्ष ये 4,y है। तो अब ये x, जो 6 है यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा, क्योंकि इसी क्रम में यहाँ पर x, 6 होगा, यहाँ पर नहीं होगा। तो क्रम फिर चेंज हो जाएगा, क्रम बदल जाएगा। या तो हम ये 4,y को हम इधर ले लें, 4,y यहाँ ले लें, तो 1,2 4,y यानी इस क्रम में चल रहा है, तो फिर यहाँ x, 6 लेना होगा, न कि यहाँ पर x, 6 लेंगे। x, यहाँ 6 लेंगे तो क्रम सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हम शीर्ष ले लिए a 1,2, तो इसी क्रम में हम यहाँ b ले लिए, यहाँ c ले लिए और ये d ले लेंगे और इसको हम बोल देंगे d, यानी 3,5 को बोल देंगे हम d, शीर्ष d बोल देंगे। तो ये समांतर चतुर्भुज का शीर्ष हो गया। तो मान लेंगे कि माना a 1,2, b 4,y, c x, 6 और d 3,5 ये समांतर चतुर्भुज के क्या है, शीर्ष है। तो यहाँ मान लेंगे माना बिंदु ए बोल देंगे 1,2 को, बिंदु बी बोल देंगे 4,y को, सी बोल देंगे x, 6 को, तथा इसको डी बोल दिया 3,5 को। यानी ये बिंदु डी यानी शीर्ष हो गया डी, 3,5 है। ये क्या है, ये सब क्या है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें शीर्ष में जो है, यहाँ पर निर्देशांक x है और यहाँ y है।
तो इसी एक्स और वाई का मान ज्ञात करने का रहा है। तो ये एक्स और वाई का मान कैसे ज्ञात होगा? तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, दो विकर्ण होता है। एक विकर्ण देखो ये AC और दूसरा विकर्ण हो जाएगा BD। अब देखो समांतर चतुर्भुज में है ना, विकर्ण जो है वो दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब दो बराबर भाग में बांटता है। तो ध्यान से सुनेगा, है ना। यदि ये BC BD विकर्ण है तो हम AC विकर्ण यदि खींच दें तो ये BD को दो भाग में बांट देगा, यानी यहाँ पर BO बराबर OD, BO बराबर OD, ठीक है। यदि हम ये चतुर्भुज ये विकर्ण BD को हम AC विकर्ण से हम विभाजित करें तो क्या हो जाएगा, AC विकर्ण खींचे तो BD को क्या करता है, दो बराबर भाग में बांट देता है, यानी समद्विभाजित करता है। ठीक इसी का विपरीत, इसी का विपरीत क्या होगा, AC विकर्ण को BD बराबर भाग में बांटता है, यानी ये बराबर ये है ना, ये AC BD को BO बराबर OD में बांट दिया, तो BD भी AC को देखो बांट रहा है कितना में, AO बराबर OC, AO बराबर OC में बांट रहा है। समझने में किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए। फिर से यहाँ क्या होगा कि विकर्ण जो है एक दूसरे को, यानी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को बराबर भाग में बांटता है, यानी सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, अब भाजित मतलब बांट देना, यानी सम द्विभाजित करता है। तो यानी AC BD को समद्विभाजित कर दिया, यानी BO बराबर OD, और AC को भी कौन काट रहा है, BD काट रहा है, तो BD कितना AO बराबर OC में काट रहा है, यानी समद्विभाजित कर रहा है, AO बराबर OC समद्विभाजित कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, AO बराबर OC में बांट रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? अब ध्यान से सुनो, BD और AC दोनों एक दूसरे को जहां पर काटता है वो बिंदु दोनों का क्या होगा, उभयनिष्ठ बिंदु है, और ये बिंदु क्या है, O है। यानी AC का भी बिंदु O और BD का भी बिंदु O दोनों उभयनिष्ठ बिंदु है। क्या है, दोनों उभयनिष्ठ बिंदु है। क्या है, दोनों उभयनिष्ठ बिंदु है। तो ध्यान से सुनो, उभयनिष्ठ बिंदु है तो ध्यान से सुनेगा एक चीज, जैसे ये AC बिंदु है, AC बिंदु है, और ये बिंदु O जो है वो क्या कर रहा है, AC को भी समद्विभाजित कर रहा है, यानी AC को O समद्विभाजित कर रहा है। अब बताओ, जब AC को समद्विभाजित कर रहा है तो यानी 1:1 में विभाजित कर रहा है कि नहीं? तो इस O बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, O बिंदु का निर्देशांक होगा M1 x1 x2 जोड़ M2 x1 बटे M1 जोड़ M2, M1 जोड़ M2, और कोमा फिर उसी तरह M1 y2 अब प्लस M2 y1 अब बटे M1 जोड़ M2 होगा। अब ध्यान से सुनो, यहाँ जो 1:1 में विभाजित कर रहा है तो M1 का भी मान 1 होगा, M2 का भी मान 1 होगा, M1 का मान 1, M2 का मान 1, तो बताओ x2 गुना 1 x2 ही रहेगा, जोड़ x1 गुना 1 x1 ही होगा, अब बटे M1 जोड़ M2 1 जोड़ 1 2 होगा। तो यहाँ से फॉर्मूला हो गया x1 जोड़ x2 बटे 2। यहाँ भी M1 का मान 1 तो y गुना 1 y2 गुना 1 y1 गुना, यानी M2 का मान 1 है तो 1 गुना y2 y1 हो जाएगा, अब बटे M1 जोड़ M2 यानी 1 जोड़ 1 2 y1 जोड़ y2 बटे 2। तो यहाँ तक हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बताओ AC का भी बिंदु वही O है और BD का भी वही बिंदु O ही है, दोनों यानी दोनों का ये समद्विभाजित बिंदु है। तो बोलो इसका हम इधर से निकाल सकते हैं, इस AC का जो मध्य बिंदु O है इसका क्या होगा, x1 जोड़ x2 बटे प्लस y1 जोड़ y2 बटे 2, x1 जोड़ x2 बटे 2 कोमा y1 जोड़ y2 बटे 2, इसका भी वही बिंदु होगा तो इस उसका भी बिंदु O ही होगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x1 जोड़ x2 बटे 2 और y1 जोड़ y2 बटे 2, यानी दोनों तरीका से हम दोनों का निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखेगा, तो यहां से हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि AC और BD है ना एक दूसरे को समद्विभाजित करता है ना, और समद्विभाजक बिंदु क्या है, O है। क्या है, O है।
तो लिखना होगा कि समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को यानी परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, AO बराबर OC और BO बराबर क्या होगा, BD नहीं होगा। तो यहाँ पर केंद्र O का निर्देशांक यानी केंद्र O का निर्देशांक है ना, दोनों तरह हम केंद्र O का निर्देशांक इधर ऐसे भी निकाल सकते हैं और केंद्र O BD का इसका निर्देशांक ऐसे B और D से भी निकाल सकते हैं ना, क्योंकि समद्विभाजित करता है तो AO बराबर OC। तो यहाँ से O का निर्देशांक कितना हो जाएगा, x1 जोड़ x2 बटे y बटे 2 और y1 जोड़ y2 बटे 2। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि केंद्र O का निर्देशांक नहीं ऐसे निकाल सकते हैं कि AC के मध्य O का निर्देशांक केंद्र O का और BD के मध्य O का निर्देशांक नहीं लिख सकते हैं। इसलिए AC के मध्य है ना O का बिंदु O का निर्देशांक और BD के मध्य किसका निर्देशांक, बिंदु O का निर्देशांक, क्या वो केंद्र भी हो गया बिंदु O का निर्देशांक। चलो देखो AC का ये मध्य में है O, इसका निर्देशांक जो होगा वही BD के मध्य में O का निर्देशांक होगा। यानी AC का भी मध्य है ये O, अब BD का भी मध्य है, क्योंकि ये समद्विभाजित करता है तो ये मध्य है दोनों का। तो हम इसके सापेक्ष यानी AC के सापेक्ष बिंदु O का निर्देशांक क्या होगा, तो अभी पता है क्या होगा, इसका अनुपात 1:1। तो M1 अनुपात M2 का अनुपात 1:1 होगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 जोड़ x2 बटे 2 कॉमा y1 जोड़ y2 अब बटे 2 हो जाएगा। ये किसका निर्देशांक हो गया, O का निर्देशांक किसके सापेक्ष, AC के सापेक्ष है ना, AC के मध्य बिंदु O का निर्देशांक हो गया। तो यानी x1 जोड़ x2 और है ना जोड़ y बटे 2 और y1 जोड़ y2 बटे 2 हो गया। यहाँ भी क्या होगा, वही होगा x1 जोड़ x2 यानी BD के सापेक्ष यानी BD के मध्य बिंदु O का निर्देशांक। तो क्या होगा, x1 जोड़ x2 बटे 2 जोड़ y1 जोड़ y2 बटे 2। ये फॉर्मूला x1 जोड़ x2 बटे 2 और y1 जोड़ y2 बटे 2 कहाँ से आया, ये पहले हम बता चुके हैं। तो x1 जोड़ x2 बटे 2 और कॉमा y1 जोड़ y2 बटे 2। अब बताओ यहाँ पर दोनों में x1 x2 आ रहा है, तो इससे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, यहाँ पर AC वाला निकाल रहे थे, AC का x1 कितना है 1, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पर 1 प्लस x2 कितना है x, तो यहाँ x2 के जगह पर x कर दिए बटे 2। यहाँ पर y1 कितना है 2 और y2 कितना है 6, तो y1 हो गया 2 और y2 हो गया 6, हो गया 2 + 6 बटा 2। यहाँ पर ये इसका मध्य बिंदु हम O निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर देखो x1 4 y1 3, तो 4 जोड़ 3 कॉमा फिर y1 कितना है y और y2 कितना है 5, तो y2 5 हो गया। अब बताओ ये भी बिंदु O का निर्देशांक, ये भी बिंदु O का निर्देशांक, बताओ बिंदु O का x निर्देशांक ये है और ये बिंदु O का x निर्देशांक ये है, तो x निर्देशांक के बराबर होगा और y निर्देशांक ये है, y निर्देशांक ये है, y निर्देशांक के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमको x का वैल्यू निकालना है,
है ना, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू निकालना है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, एक्स निर्देशांक को एक्स निर्देशांक के बराबर और वाई निर्देशांक को वाई निर्देशांक के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ 1 जोड़ एक्स अब बटे 2 और फिर कॉमा 2 + 6 8 हो गया बटे 2, फिर बराबर क्या हो जाएगा 4 जोड़ 3 7 बटे 2 और कॉमा 7 बटे 2 कॉमा y + 5 बटे 2, ये हो गया। अब देखो हम यहाँ से बराबर कर देते हैं, देखो x वाला को x वाला के बराबर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + x बटे 2 बराबर हो जाएगा ये x के बराबर यानी 7 बटे 2 के बराबर। और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये y निर्देशांक है, ये भी y निर्देशांक है, तो y कितना है 2 से 8 को भागा देंगे यानी 8 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा y + 5 बटे 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम बना सकते हैं क्या, है ना, ये तिरछा तिरछी गुना करेगा, 2 से 2 देखो हट जाएगा तो क्या होगा, गुना भी करेगा तो क्या हो जाएगा, देखो 2 गुना 1 + x, तो 2 गुना 1 + x हो जाएगा अब बराबर 2 सते 14, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो तिरछा तिरछी गुना करो या इसको गुना को भाग दो 2 से 4 बार में, तो यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 गुना y + 5, तो y + 5 हो गया बराबर 2 गुना 4 8 हो गया। चलो देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 + x बराबर इधर 14 है, गुना से 2 आएगा भाग में, तो 2 से 14 कर जाएगा 7 बार में, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा इधर 7 है, +1 है उसको भेज देंगे उधर, क्या होगा x बराबर 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पर x का वैल्यू 6 आ गया। और यहाँ पर y का वैल्यू, तो देखो y बराबर कितना था y + 5 बराबर 8 ये है, तो ये 5 को हम इस पार से उस पार भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा 5, प्लस से उधर चलेगा माइनस में, यहाँ से y का वैल्यू निकलेगा 8 में 5 गया 3, तो यही x और y का वैल्यू मांग रहा था, x का वैल्यू 6 निकला और y का वैल्यू 3 निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एक वृत्त का व्यास दिया हुआ है और इसका केंद्र दे दिया है, तो कहता है कि बी और बी का निर्देशांक दे दिया और 1,4 दे दिया, तो कहता है ए का निर्देशांक। देखो यहाँ पर एक वृत्त है, क्या कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास है कौन ए बी और वृत्त का केंद्र दे दिया है 2,-3 और बी का निर्देशांक दे दिया 1,4, तो कहता है बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना। तो बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है तथा बी के निर्देशांक 1,4 है। ध्यान से सुनेगा, एक वृत्त है और ए बी वृत्त का क्या है व्यास है, तो यहाँ से जो व्यास जो होगा वो ए बी होगा। तो ध्यान से सुनो, ये केंद्र से होकर के गुजरने वाली जो जीवा है इसी को व्यास बोला जाता है। ये मान लिए केंद्र ओ है और ए बी ये व्यास है, ठीक है। इस केंद्र का निर्देशांक दे दिया है, कितना दिया हुआ है, तो कहता है जिसका केंद्र 2,-3 है, तो यानी केंद्र ओ जो है वो 2,-3 है और बिंदु बी का निर्देशांक 1,4 है, 1,4 है, तो कहता है बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे क्या इसको x1 y1 मान लेंगे या xy मान लेंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखो, ये वृत्त है और वृत्त का ये ए बी व्यास है और इसका केंद्र ओ है, तो यहाँ पर जो है ध्यान से सुनेगा, ये जो केंद्र है ये केंद्र क्या करता है व्यास को समद्विभाजित करता है, यानी ओ से ओ बी का जो दूरी होगा वही ओ ए का भी दूरी होगा। यदि त्रिज्या इसका 7 सेंटीमीटर है तो यानी ओ भी 7 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी ओ ए भी तो त्रिज्या ही है, तो ये भी 7 होगा। यानी ये जो केंद्र है वो व्यास को 2 बराबर भाग में विभाजित करता है। तो बताओ इसका अनुपात भी तो सेम होगा,
मान लेते त्रिज्या 7 त्रिज्या 7, तो 7 से कम 7, 7 से कम 7, 1:1 में विभाजित कर देगा, नहीं कर देगा। तो यानी इसका क्या हो जाएगा, यानी ये केंद्र O वृत्त के व्यास को क्या करता है, 2 बराबर भाग में विभाजित करता है, यानी 1:1 में विभाजित करता है। तो यहाँ पर जो है केंद्र का निर्देशांक नहीं दिया हुआ था, हम मान लिए ये केंद्र का निर्देशांक 2, -3 दिया हुआ है, लेकिन इसका नाम जो है ना हम नामकरण कर दिए O। इस केंद्र को क्या बोल दिए, O। तो कहेंगे कि केंद्र O क्या 2, है ना, व्यास AB को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, इसलिए है ना 1:1 में विभाजित करता है। तो मान लेंगे कि माना केंद्र A, केंद्र O है ना, कितना है 2, है ना, व्यास AB को है ना, व्यास AB को क्या करता है ना, व्यास AB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। है ना, तो ये समद्विभाजित करता है। तो अनुपात यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम। तो यहाँ पर पूछ रहा है A का निर्देशांक, तो A का निर्देशांक मान लेंगे x1 y1 या xy भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि यहाँ पर xy मान लेंगे या x1 y1 मान लेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना है ना A का निर्देशांक कितना, A का निर्देशांक क्या है, x1 y1 y1 है, y1 है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जब केंद्र O क्या हो गया, इसका मध्य बिंदु हो गया, तो केंद्र O का निर्देशांक बराबर कितना होगा, केंद्र O का निर्देशांक क्या है, ध्यान से देखो 2, है, कितना है 2, है, यही है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, केंद्र O का निर्देशांक यदि हम निकालते हैं तो क्या निकलेगा, यहाँ पर देखो ये x1 मान लिए, ये y1 मान लिए, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पर अनुपात सेम होगा 1:1। तो यहाँ पर क्या होगा, जब अनुपात सेम होता है तो x निर्देशांक जो होगा, ये x निर्देशांक जो होगा वो क्या होगा, x1 जोड़ x2 बटे 2 होता है, कॉमा है ना। y निर्देशांक जो होता है वो कितना होता है, y1 जोड़ y2 बटे 2। तो y1 जोड़ y2 बटे 2 होता है, क्योंकि यहाँ एक गुण m1 के जगह पर 1 रखेंगे, m2 के जगह पर 1 रखेंगे, तो 1 से गुना करेंगे y1 ही रहेगा, 1 से गुना करेंगे y2 ही रहेगा। तो y1 जोड़ y2 अब बटे m1 जोड़ m2, यानी 1 2 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से केंद्र का निर्देशांक कितना होगा, तो केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ है कितना, 2, तो यहाँ पर हम रख देंगे 2, केंद्र का निर्देशांक कितना है 2, या तो हम यहाँ बराबर लिख सकते हैं 2, तो बराबर कितना हो जाएगा x1 और x2 का वैल्यू देखो कितना पे है, यहाँ 1, x1 जोड़ 1 बटे 2, फिर कॉमा y1 का वैल्यू y1 ही है, निकालना है, प्लस y2 का वैल्यू देखो यहाँ 4 है अब बटे 2। अब ध्यान से देखो ये क्या है, x निर्देशांक, ये क्या है x निर्देशांक, नहीं ये y निर्देशांक, ये y निर्देशांक, x निर्देशांक x के बराबर करो, y निर्देशांक को y निर्देशांक के बराबर करो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बराबर हो जाएगा कितना, 2 बराबर कितना x1 जोड़ 1 अब बटे 2। अब फिर ये -3 किसके बराबर हो जाएगा, ये y1 जोड़ 4 बटे 2 इसके बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, x1 का वैल्यू निकालना है, तो इसको तिरछा तिरछी गुना करो, कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, 1 गुना x1 जोड़ 1, x1 जोड़ 1 ही रहेगा, है ना। आई तिरछा तिरछी इधर गुना करेगा तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो तिरछा तिरछी गुना होगा, तो y1 जोड़ 4 यानी 4, ये इधर हो गया, इधर बराबर कितना होगा -3 दूनी 6, -6 हो जाएगा। यहाँ से देखो x1 का वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा, ये 4 प्लस 1 उधर जाएगा, -1 हो जाएगा, x1 का वैल्यू आ जाएगा 3,
यहाँ से x1 का वैल्यू क्या हो गया पता चल गया 3, और यहाँ से y1 का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, इधर -4 प्लस 4 उधर जाएंगे, -4 में चल जाएगा, यहाँ से क्या आएगा दिखाई दे रहा है, तो y1 बराबर क्या हो गया -10, कितना हो जाएगा -10 हो गया, तो y1 का वैल्यू 10 हो गया। तो यानी यहाँ से क्या कर रहा था a का निर्देशांक, तो यहाँ से लिखो इसलिए a का निर्देशांक बराबर क्या था x1 y1, a का निर्देशांक बराबर क्या x1 का वैल्यू कितना आया 3, y1 का वैल्यू कितना आया -10, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, इसमें a और b का निर्देशांक दे दिया है ना, और p का निर्देशांक ज्ञात करने का रहा है, ठीक है, और यहाँ से p जो है ए बी को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ना, उसके बारे में कुछ दे रखा है। तो वहां से हम अनुपात निकाल लेंगे कि बिंदु जो P है वो कितना अनुपात में ए बी को विभाजित कर रहा है ना। तो P यानी और P रेखा का, तो कहता है यदि A और B क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP 3/7 है ना, 3/7 AB हो तो P रेखाखंड AB पर स्थित है, यानी P जो है वो रेखाखंड AB पर है, तो P का निर्देशांक ज्ञात करने का है। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एक रेखाखंड AB है, एक रेखाखंड AB हो गया, ये A है और ये B है, तो ये रेखाखंड AB हो गया। क्रमशः इसका निर्देशांक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो निर्देशांक है -2, -2, इसका मतलब हो गया इसका निर्देशांक -2, -2 दिया हुआ है क्रमशः, ये हो गया। उसके बाद ये वाला हो जाएगा कितना 2, -4, तो B का निर्देशांक दे दिया है, और कहता है कि यहाँ पर इसी रेखाखंड पर P बिंदु स्थित है, मान लीजिए P बिंदु स्थित है, तो कहता है इस P का है ना निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पर क्या दे रखा है ना, यहाँ पर दे रखा है ना, दिया है कि बिंदु A का निर्देशांक दे रखा है, बिंदु B का निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो दिया हुआ ही है, इसके साथ साथ और भी कुछ दिया हुआ है, तो लिख दो बिंदु है, दिया है कि बिंदु है A कितना है -2, -2 तथा बिंदु B कितना है 2, -4 है, ये दिया हुआ है। तथा और ये और भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि AP बराबर जो दिया हुआ है 3/7 AB, 3/7 AB, यानी AP का जो मान है वो AB का 3/7 गुना है, नहीं तो यहाँ से हमको इसका अनुपात निकालना है, AP का अनुपात और PB का अनुपात निकालना है ना, M1 अनुपात M2 निकालना, तब तो P का निर्देशांक निकलेगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो AP का AP और ये AB को उठा करके इधर ले आते हैं, तो भागा में हो जाएगा या गुना से भागा में आ जाएगा AB, तो इधर बचेगा 3/7, तो AP बटा AB बराबर हो जाएगा 3/7। तो यहाँ से हम AP का वैल्यू निकाल सकते हैं, AP बराबर हम कितना लिख सकते हैं 3, AP बराबर कितना लिख सकते हैं 3x या 3k लिख दिए, और AB का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, तथा AB का वैल्यू हो जाएगा कितना, AB का वैल्यू हो जाएगा 7k। हम k क्यों लिए है ना, तो k यहाँ पर देखो गुणांक में होगा, तो k कट करके 3/7 बचा होगा है ना, इसलिए हम k के रूप में ले लिए, नहीं भी लेगा तो काम चलेगा। अब यहाँ से देखो हमको यहाँ M1 अनुपात M2 निकालना है, M1 अनुपात M2, तो बताओ M1 अनुपात की M2 कितना हो जाएगा, तो यानी AP अनुपात PB को ही हम M1 अनुपात M2 बोलेंगे। तो AP का अनुपात, AP का मान निकला है 3k, कितना निकला है 3k, और यानी PB का मान निकालना होगा। तो बताओ PB यानी AB में से, पूरा ये AB है, AB में से AP घटा देंगे तो बोलो PB निकलेगा,
निकल जाएगा। तो यहाँ से हम ए पी का वैल्यू मालूम है, ए बी का वैल्यू मालूम है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। इसलिए किसका वैल्यू, पी बी का वैल्यू, या बी पी बोलो, पी बी। तो पी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो पूरा ए बी में से यहाँ से यहाँ तक घटा देंगे, पूरा में से इतना घटा देंगे, बचेगा इतना पी बी का मान। तो कितना घट जाएगा, ए पी घट जाएगा। तो बोलो कितना हो जाएगा, पी बी का वैल्यू, ए बी का मान 7 के और पी बी का मान, ए पी का मान 3 के, तो हो जाएगा कितना, 4 के। कितना हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। तो यहाँ से M1 अनुपात M2 निकाल लो तुम। तो M1 अनुपात M2, M1 का वैल्यू निकला 3 के और M2 का वैल्यू निकला 4 के। बोलो 4 के कटेगा, 3 अनुपात 4 होगा M1 अनुपात M2। तो यहाँ से हम ले लेंगे M1 अनुपात M2। इसलिए M1 अनुपात M2 निकालना है। तो M1 क्या है, AP अनुपात है ना, M2 क्या है, PB। तो AP अनुपात PB बराबर AP का वैल्यू 3 के और PB का वैल्यू 4 के कटेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 अनुपात 4। कितना हो जाएगा, 3 अनुपात 4 आ गया किसका, M1 अनुपात M2 का वैल्यू। अब हम विभाजन फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। विभाजन फॉर्मूला में क्या कहता है, जो बिंदु किसी रेखाखंड को विभाजित करता है तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, M1 x2 जोड़ M2 x1 बटे M1 जोड़ M2 कॉमा M1 y2 जोड़ M2 y1 बटे M1 जोड़ M2 होता है। यानी यही P बिंदु का यानी निर्देशांक पूछ रहा है। यही P बिंदु AB को विभाजित कर रहा है 3 अनुपात 4 में। AB को विभाजित कर रहा है कितना अनुपात कितना में, 3 अनुपात 4 में विभाजित कर रहा है। कितना अनुपात में विभाजित कर रहा है, 3 अनुपात 4 में विभाजित कर रहा है। तो इसी P बिंदु का निर्देशांक है ना, तो यहाँ लिख सकता है कि बिंदु P है ना 3 अनुपात 4, AB को 3 अनुपात 4 में विभाजित करता है ना। बिंदु P यानी P जो है वो AB को, रेखाखंड AB को कितना अनुपात में, 3 अनुपात 4 में विभाजित करता है ना, 3 अनुपात 4 में विभाजित करता है। जब 3 अनुपात 4 में विभाजित करता है, इसलिए बिंदु P का जो बिंदु क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है, उस बिंदु P का निर्देशांक x, y मान लेंगे, x, y हो जाएगा। इसका निर्देशांक क्या होगा, M1 x2 जोड़ M2 x1 बटे M1 जोड़ M2 कॉमा y का निर्देशांक, यानी ये y का निर्देशांक क्या होगा, तो क्या करेंगे, My जोड़ My कर देंगे अब बटे M1 जोड़ M जोड़ M। क्या करेंगे, इसमें क्या करेगा, 1 2 कर दो, यहाँ पर भी 1 2 1 कर दो, अब बटे 1 जोड़ 2, नहीं हो जाएगा, फॉर्मूला अपने हो जाएगा सिर्फ। तो देखो यहाँ पर M1 का वैल्यू 3 गुना x2 का वैल्यू देखो यहाँ पर 2, x2 का वैल्यू 2 और फिर M2 का वैल्यू कितना, M2 का वैल्यू 4 गुना x1 का वैल्यू कितना -2। अब बटे कितना हो जाएगा, M1 जोड़ M2 कितना हो जाएगा, 3 4, 3 + 4 ये हो गया, कॉमा y इसका वैल्यू, M1 का वैल्यू 3 गुना y2 का वैल्यू -4 और फिर प्लस M2 का वैल्यू 4 गुना y1 का वैल्यू -2 है ना। अब बटे M1 जोड़ M2 यानी 3 जोड़ 4 बराबर क्या हो गया, 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 बटे 3 4 7 है ना, कॉमा 3 चौक 12 यानी -12 हो जाएगा, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस और 4 दूनी 8 बटे कितना हो जाएगा, 3 4 7। देखो यहाँ पर क्या हो गया, 6 में 8 घटेगा -2 बटे 7 कॉमा -12 और -8 कितना होगा, -20 बटे 7। यही इसका क्या हो जाएगा, बिंदु P का निर्देशांक हो जाएगा।